दोस्तों, एक न्यू वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम क्या होता है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले को देख दुनिया दहल उठी थी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो गए थे, इमारतें बुरी तरह तबाह हो गई थी और लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हुई थी। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से 1945 के अंत तक लोगों की जानें जाती रही। इतने वर्षों बाद आज भी हिरोशिमा में हजारों की संख्या में लोग रेडिएशन से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार समझा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं परमाणु बम क्या होता है और कैसे काम करता है? परमाणु बम से कितना नुकसान होता है और परमाणु हमले से कैसे बचा जा सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ परमाणु बम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं परमाणु बम के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु बम क्या होता है। परमाणु बम एक सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई एनर्जी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, जो परमाणु बम को जन्म देती है। सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझें, जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है तो ये 2 या 3 और न्यूट्रॉन्स को मुक्त करता है। जब ये न्यूट्रॉन्स नाभिक से अलग होते हैं तब एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम के नाभिकों से टकराते हैं, उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। परमाणु बम कैसे फटता है? प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या 2 नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोटकों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के द्वारा काम करते हैं। विस्फोटक परमाणु सामग्री को कंप्रेस करते हैं, जिससे विखंडन होता है, जो एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे पैदा हुए उस तापमान और दबाव का उपयोग परमाणु संलयन में किया जा सकता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगार्डो के पास एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान पर पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। इसने लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक विशाल मशरूम बादल बनाया और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। किन किन देशों के पास कितने परमाणु बम हैं? दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें शामिल देश कुछ इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास 5,500 कुल परमाणु बम हैं। दूसरे नंबर पर रूस आता है, जिसके पास 6,257। तीसरे नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 350। चौथे नंबर पर फ्रांस 290, यूनाइटेड किंगडम 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90, उत्तर कोरिया 45। विश्व में सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण कब और किस देश में किया गया था? 16 जुलाई 1945 के दिन सुबह 5:30 बजे विश्व के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के लिए अमेरिका के अलामोगार्डो के उत्तर के रेगिस्तानी भाग को चुना गया था। इस दौरान परमाणु बम के परीक्षण के लिए एक पहाड़ी के ऊपर 52 टन वजन वाली 100 फुट ऊंची धातु की मीनार पर बम रखा गया था। इस परीक्षण को पहाड़ी से काफी दूर होकर 1000 दर्शकों ने देखा था। जैसे ही विस्फोट हुआ, एक भयानक आवाज के साथ पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया था। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है? परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे विनाश अधिक होता है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले से हुए नुकसान को देखकर लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बम्बों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। ऐसा कहा जाता है कि जब इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, तब परिणाम स्वरूप 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा और जबकि 74,000 से अधिक लोग नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट हुआ, जिसके कारण 70% इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई।
विस्फोट के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर गंभीर जलन व विकिरण की उच्च मात्रा से मर गए थे। इस दौरान बम विस्फोट की साइट के पास तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि स्टील को आसानी से पिघला सकता है। इस हमले के दौरान काफी तेज आंधी चली थी, जिसकी गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे बन गए थे। साथ ही 500 मीटर तक 19 टन पर स्क्वायर इंच के हिसाब से दबाव बना, जो किसी भी विशाल इमारत को हवा में उड़ाने के लिए काफी था। हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात आया, जिसके कारण शहर में लगभग 2000 लोगों की जान चली गई थी। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि अमेरिका में 10% बिजली विघटित परमाणु बम से बनती है। परमाणु बम से बचने के उपाय। जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला कराया गया था, तब वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक दिखने के बाद कुछ खास तरीके से छुपकर बचाई थी। इसी प्रक्रिया को डक एंड कवर के नाम से जाना जाता है। डक एंड कवर एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसे सन 1951 में कक्षाओं में दिखाया गया था। इस चाइल्ड फ्रेंडली फिल्म को आर्चर प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए FCDA द्वारा फंड जारी किया गया था, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके कि परमाणु हमला होने की स्थिति में कैसे खुद को बचाया जा सकता है। इस फिल्म में बर्ड द टोटल एक एनिमेटेड हीरो कछुआ को दिखाया गया था, जो विस्फोट होने के दौरान जमीन पर गिर जाता है और पीछे हटते हुए खुद को एक खोल में छुपा लेता है। ये फिल्म बच्चों को बताती है कि हमले होने की स्थिति में इस तरह जमीन पर लेट जाओ और आश्रय ढूंढो। इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका की कक्षाओं के बच्चों को दिखाया गया और दोहराया गया। उन्हें सिखाया गया कि अचानक हमला होने की स्थिति में आश्रय के लिए डेस्क के नीचे चले जाओ और अपने सिर और गर्दन के पीछे वाले हिस्से को कवर कर लो। सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले के बाद जीवित बचे लोगों पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी डॉक्टरों की एक टीम वहां भेजी गई। वहां पहुंची टीम ने विशेष रूप से एक पर्सन लगातार सबसे पूछा कि जब हमला हुआ तब वो लोग कहां थे। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को आश्रय दिया गया था वो जिंदा थे और उन लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ थे जिन्हें आश्रय नहीं दिया गया था। परमाणु हमला कैसे होता है और इसका बटन किसके पास होता है। परमाणु बम क्या होता है ये तो आपने अच्छे से जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं परमाणु हमला कैसे किया जाता है और किसके आदेश होने पर परमाणु बम छोड़ने का फैसला लिया जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की टेबल पर परमाणु हमला करने का कोई बटन नहीं होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहेगा तो उसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। भारत की बात की जाए तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला करने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के आदेश मिलते ही भारत किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल देश का प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का नेतृत्व करता है, जो परमाणु से जुड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाती है। प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही ये परमाणु संबंधित ऑपरेशन करती है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कोड के अलावा भी कई अन्य गोपनीय कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री भी इस कोड का इस्तेमाल करने से पहले कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करते हैं। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में परमाणु बम का परीक्षण किया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो परमाणु बम क्या है और इसके कितने नुकसान होते हैं जरूर पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की परमाणु बम से जुड़ी हुई हर जानकारी को सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।